दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज मैं गोविंदा की जीवनी के बारे में बताने जा रही हूँ। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। प्रारंभिक जीवन। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे। अनुभवी फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए थे। 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का अवसर दिया। गोविंदा की माता नजीम मुसलमान थीं। धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था। निर्मला देवी भी फिल्म अदाकारा थी। गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए उस समय का दौर एक्शन और रोमांस का था। उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो फिल्म में लीड रोल निभा सके। गोविंदा के आगमन ने हिंदी फिल्मों में हास्य रस से भरपूर फिल्मों के दौर को फिर से अस्तित्व में ला दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। गोविंदा न सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई जवाब नहीं था। हीरो नंबर 1, राजा बाबू जैसी फिल्में आने वाले लंबे समय तक गोविंदा की मुस्कुराती कलाकारी का नमूना बनकर रहेंगी। बॉलीवुड में आज बेशक गोविंदा को लोग समोसा के आलू की तरह मानते हों, लेकिन एक समय था जब गोविंदा का मतलब हुआ करता था हिट फिल्में। अपनी कॉमेडी और डांस स्टाइल से इन्होंने बॉलीवुड में एक नई अध्याय की शुरुआत की। जिस समय गोविंदा अभिनय की दुनिया में आए थे उस समय अधिकतर एक्शन फिल्मों की भरमार थी। ऐसे समय में गोविंदा ने लीक से हटकर कॉमेडियन रोल करने का साहस दिखाया और उसमें वह कामयाब भी हुए। 1980 के समय में गोविंदा ने बहुत सी पारिवारिक, ड्रामा, एक्शन और रोमांस फिल्में की। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर 90 के दशक में उन्होंने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई थी। एक समय में जब उनकी फिल्मों को लगातार असफलता मिल रही थी तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिर वापसी की और एक सुपरहिट फिल्म दी। आने वाले दशकों में उन्होंने 1992 की फिल्म शोला और शबनम में एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उन्होंने दिव्या भारती के साथ काम किया था। लेकिन फिर सन 2000 में बॉक्स ऑफिस में बहुत सी फ्लॉप फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्म अक्षय कुमार के साथ भागम भाग 2006, सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ पार्टनर 2007, लाइफ पार्टनर 2007, लाइफ पार्टनर 2009 जैसी बहुत सी सफल फिल्में की। इसके बाद सन 2015 में उन्होंने जीटीवी के डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 मिथुन चक्रवर्ती की जगह पर जज की भूमिका भी निभाई थी। 5 जनवरी 1994 को खुददार फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो पर जाते समय गोविंदा के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ था। गोविंदा की कार दूसरी कार से टकरा गई थी और इसकी वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी। लेकिन फिर भी गोविंदा ने शूट करने से इनकार नहीं किया बल्कि डॉक्टर को एक बार दिखाने के बाद उन्होंने आधी रात तक काम किया था। गोविंदा के करियर की शुरुआत फिल्म इल्जाम से हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उनके काम की सभी ने सराहना की। 1990 से 1999 के बीच का समय उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। उनकी फिल्मों को और उनके अभिनय को आलोचकों और दर्शकों ने तो सराहा ही, इसके साथ ही साथ उन्हें बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली है। उन्होंने कई फिल्मों में 2 किरदार निभाए हैं और फिल्म हद कर दी आपने में तो उन्होंने हद ही कर दी जब एक ही परिवार के 6 अलग अलग सदस्यों का किरदार भी उन्होंने खुद ही निभाया। उन्हें नंबर 1 का भी खिताब हासिल है क्योंकि उनकी 6 फिल्मों के नाम के अंत में नंबर 1 लगा हुआ है।
उन्होंने लगभग अपने अपने समय के हर अभिनेताओं के साथ काम किया है। नाए उनकी डांसिंग स्किल्स की दुनिया दीवानी है और फिल्म इंडस्ट्री में वे एक अच्छे डांसर के भी रूप में मशहूर हैं। नाए डांस के साथ चेहरे पर वैसा ही भाव रखने की कला में शायद ही कोई उनसे बेहतर हो। 2004 में गोविंदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इसके बाद लोकसभा चुनाव में मुंबई से उनकी नियुक्ति संसद भवन के सदस्य के रूप में की गई थी। चुनाव में वे 50,000 वोटों से जीते थे। चुनाव के समय में उन्होंने बताया था कि उनका एजेंडा प्रवास, स्वास्थ्य और ज्ञान है। प्रवास के क्षेत्र में उन्होंने बोरीवली विरार में बहुत से कार्य किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से कार्य किए थे। ठाणे जिला कलेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा ने अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से वसई और विरार में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पैसे दिए थे। गोविंदा को अपने करियर में एक बुरे दौर से भी गुजरना पड़ा। सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने। गोविंदा को उनकी प्रशंसनीय अदाकारी के लिए समय समय पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। गोविंदा को 1994 में फिल्म आंखें के लिए फिल्मफेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद उन्हें कुली नाम एक के लिए भी नामांकन मिला। 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए उन्हें फिल्मफेयर की तरफ से पुरस्कार दिया गया। 1998 मने दीवाना मस्ताना और 1999 में बड़े मियां छोटे मियां के लिए भी नामांकन मिला। फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए 2000 में इन्हें फिल्मफेयर के बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2001 में शिकारी और कुंवारा के लिए, वहीं 2002 में जोड़ी नाम एक और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता और 2003 में आंखों से गोली मारे के लिए भी फिल्मफेयर की तरफ से नामांकन मिला। रोचक तथ्य: गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय को फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चांटा मार दिया था। संतोष पर आरोप था कि वह फिल्म की क्रू में शामिल लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी वहां से नहीं गया। संतोष राय ने चांटे को लेकर एक केस मुंबई हाई कोर्ट ने लगाया जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने को कहा। फिल्म खुददार की शूटिंग के लिए जाते समय गोविंदा मरते मरते बचे। उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई। उनके सिर पर गहरी चोट लगने और खून बहने के बावजूद उन्होंने शूटिंग रद्द नहीं की। सांसद के तौर पर गोविंदा को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। उन पर इल्जाम लगे कि वह अपने क्षेत्र लोगों से मिलते नहीं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। खास तौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान जिसमें 450 लोगों की जान चली गई थी। गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। गोविंदा ने अपनी दूसरी फिल्म लव 86 की शूटिंग जून 1985 में की और जुलाई मध्य तक पूरी 40 और फिल्में साइन कर लीं। गोविंदा अब तक 12 बार फिल्मफेयर के लिए नामांकित हो चुके हैं। वह एक स्पेशल फिल्मफेयर बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में एक फिल्मफेयर और 4 ज़ी सिने अवार्ड जीत चुके हैं। गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म इल्जाम थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और साल 1986 की 5वीं हिट फिल्म बन गई। फिल्म का स्ट्रीट डांसर वाला गीत उन दिनों सबकी जुम्बा पर छा गया और रातों रात गोविंदा डांसिंग स्टार भी बन गए थे। गोविंदा ने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ पहली बार फिल्म ताकतवर में काम किया था। उसके बाद 90 के दशक में लगभग 17 फिल्मों में काम किया जिनमें स्वर्ग, शोला और शबनम, कुली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना,
हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हसीना मान जाएगी और आंखें जैसी फिल्में थी। अब तक वे तकरीबन 165 हिंदी फिल्में कर चुके हैं। BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल में सर्वाधिक वोट पाने वाले की सूची में वे 10वें स्थान पर थे। गोविंदा ने सुनीता जी से विवाह किया और उन्हें एक बेटी टीना आहूजा और एक बेटा यशवर्धन है। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने भी फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड से बॉलीवुड में कदम रखा।